इकोसिस्टम। इकोसिस्टम का जो फुल फॉर्म, इकोसिस्टम अपने आप में फुल फॉर्म होती है, लेकिन अगर मैं बात करूं तो आई कैन ऑल्सो से इट इकोलॉजिकल सिस्टम। इकोलॉजिकल सिस्टम और इकोलॉजी का मतलब हमें पहले से ही पता है। इकोलॉजी इज अ स्टडी वेयर व्हाट वी स्टडी हियर, वी स्टडी इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स, यानी कि जो लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं हमारे एनवायरनमेंट के अंदर, हमारे आसपास, उनके बीच में जो इंटरेक्शन होता है उस स्टडी को हम लोग बोलते हैं इकोलॉजिकल स्टडी और सिंपली इकोलॉजी। लेकिन वो सिस्टम, जिस सिस्टम के अंदर ये इंटरेक्शन होता है उस सिस्टम को बोलते हैं हम इकोलॉजिकल सिस्टम, और आई कैन ऑल्सो से इकोसिस्टम। तो दैट सिस्टम वेयर इंटरेक्शन बिटवीन एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स हैपन, दैट सिस्टम इज कॉल्ड इकोसिस्टम। जैसे आप अपने आसपास का एग्जांपल देखो, अब मैं अपना आपको एग्जांपल देता हूं। मैं एक बायोटिक कंपोनेंट हूं अपने एनवायरनमेंट के अंदर, अपनी इकोलॉजी के अंदर मैं बायोटिक एक कंपोनेंट हूं। मेरे आसपास दूसरे बायोटिक कंपोनेंट में जैसे कोई प्लांट्स हैं, राइट, तो मैं अपना फूड कहां से लेता हूं? डेफिनेटली मैं अपना फूड जो है प्लांट्स के थ्रू लेता हूं। तो प्लांट भी एक बायोटिक कंपोनेंट है, तो मैं उसके ऊपर डिपेंड करता हूं। लेकिन मेरे आसपास दूसरे एबायोटिक कंपोनेंट है जो मेरे सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है, जैसे टेम्परेचर, हीट मेरे सर्वाइवल के लिए जरूरी है, ऑक्सीजन मेरे सर्वाइवल के लिए जरूरी है, सॉइल, अगर सॉइल नहीं होगा तो प्लांट कैसे ग्रो करेगा, अगर प्लांट ग्रो नहीं करेगा तो मुझे फूड कैसे मिलेगा, तो वो भी एक एबायोटिक कंपोनेंट है जो मेरे लिए बहुत जरूरी है। बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स के बीच में लगातार इंटरेक्शन बहुत जरूरी है, क्योंकि ये अगर इंटरेक्शन होगा तभी न्यूट्रिएंट्स जो है, एनर्जी जो है वो फ्लो करेगा, और न्यूट्रिएंट और एनर्जी जब फ्लो करेगा तभी जो है हम लोग सर्वाइव कर सकते हैं। जैसे आप कार्बन डाइऑक्साइड का एग्जांपल लो, कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारे सर्वाइवल के लिए और हमारे इकोसिस्टम के बैलेंस के लिए बहुत जरूरी है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ट्रेवल करती है थ्रू आउट दिस इकोसिस्टम। पहले जैसे जो फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो प्लांट्स होते हैं उसको स्टोर करते हैं, व्हेन प्लांट्स डाई तो व्हाट हैपेंस टू दिस कार्बन, वो हमारी सोइल में चली जाती है, या फिर वो अगर बर्न डाउन होते हैं तो एटमॉस्फेयर के अंदर दोबारा से चली जाती है। तो एक साइकिल बन गया है। नॉट ओनली कार्बन डाइऑक्साइड बट अदर न्यूट्रिएंट्स आल्सो, जैसे सल्फर, फास्फोरस, नाइट्रोजन, ये जो सारे के सारे न्यूट्रिएंट है ना, ये हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है। और एक इकोसिस्टम के अंदर जो है ये न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो घूमते रहते हैं, और साथ के साथ एनर्जी भी घूमती रहती है, चाहे भैया न्यूट्रिएंट हो चाहे एनर्जी हो। It is never destroyed. It only changes from one form to another form. आपने पढ़ा ही होगा प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन, तो पढ़ा ही होगा। एनर्जी इज नेवर डिस्ट्रॉयड, एनर्जी ओनली चेंजेस द फॉर्म्स, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है। ऐसा ही कुछ न्यूट्रिएंट्स के बारे में भी है। न्यूट्रिएंट, आज जो मेरे अंदर न्यूट्रिएंट्स हैं, मेरे मरने के बाद वो सोइल में चले जाएंगे, सोइल के बाद वो दोबारा से प्लांट्स में आ जाएंगे, प्लांट्स के बाद वो दोबारा से जो है जो उसको कंज्यूम करेगा उसके अंदर चले जाएंगे, फिर से वो सोइल के अंदर चले जाएंगे। तो ये न्यूट्रिएंट्स का साइकिल भी लगातार घूम रहा है। नॉट ओनली न्यूट्रिएंट्स बट एनर्जी, आज मेरी बॉडी के अंदर जो एनर्जी है मेरे मरने के बाद वो जो है सोइल में चले जाएगी, बैक्टीरिया वगैरह उसको कंज्यूम करेंगे, वो सोइल की फर्टिलिटी बढ़ाएगा, वो एनर्जी जो है फिर बाद में प्लांट्स के पास आ जाएगी, प्लांट से फिर वो एटमॉस्फेयर में जा सकती है, प्लांट से वो दोबारा से इसको कंज्यूम कर सकते हैं। तो हमारे इकोसिस्टम के अंदर ये जो इंटरेक्शन है ना बिटवीन बायोटिक फैक्टर्स एंड बिटवीन एबायोटिक फैक्टर्स, ये लगातार चलता रहता है। एंड बिकॉज ऑफ दिस इंटरेक्शन एनर्जी का साइकिल और न्यूट्रिएंट का साइकिल चलता रहता है, और उस बायोकेमिकल साइकिल की वजह से ही हमारी जो प्लेनेट है, यहाँ पे जो लाइफ फॉर्म है, जो हमारा बायोस्फीयर है, जो हमारा इकोसिस्टम है, वो काम कर रहा है। अगर ये इंटरेक्शन होना ही होगी तो एवरीथिंग वुड बी इम्बैलेंस, और मतलब इम्बैलेंस का मतलब आप कह सकते हो इम्बैलेंस ऑफ लाइफ, ठीक है। सो इट वुड बी अ डेंजर फॉर लाइफ। अगर ये बैलेंस नहीं होगा तो ये बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है इकोसिस्टम के अंदर, ठीक है। हम थोड़ा सा इस बैलेंस के बारे में बाद में बात करेंगे। तो बस इकोसिस्टम आपको समझ में आना चाहिए। इकोसिस्टम इज दैट सिस्टम वेयर इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक कंपोनेंट एंड मतलब लिविंग कंपोनेंट एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैपेंस। So that interaction takes place between these two components, and what is the result? Biochemical cycles, nutrient cycle, energy cycle, और उस साइकिल की वजह से ही भैया आप भी सांस ले रहे हो, मैं भी सांस ले रहा हूँ, प्लांट्स भी सांस ले रहे हैं, सब लोग अपना फंक्शन कर रहे हैं। तो इकोलॉजी और इकोसिस्टम में कंफ्यूज मत होना, दोनों लगभग सेम ही चीज है। बात यह है कि इकोलॉजी जो है वो ब्रांच है जो इस इंटरेक्शन को स्टडी करती है, और इंटरेक्शन वो एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर ये इंटरेक्शन होता है,
दैट इज कॉल्ड इकोसिस्टम। जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हो, एक किसी पॉन्ड का इकोसिस्टम है, पॉन्ड। तो एक पॉन्ड के अंदर बायोटिक फैक्टर भी हो सकते हैं, एबायोटिक फैक्टर्स भी हो सकते हैं। जैसे फ्रो बायोटिक कंपोनेंट है, फ्लाइज बायोटिक कंपोनेंट है, वाटर वीड्स, वाटर के अंदर जो वीड्स देख रहे हो ये, ठीक है, दे आर ऑल्सो बायोटिक कंपोनेंट। फिश अगेन बायोटिक कंपोनेंट। यहां पे कुछ फाइटोप्लैंक्टन्स भी होंगे, कुछ अलगे वगैरह होंगे, दे आर ऑल्सो बायोटिक कंपोनेंट। और वो एक दूसरे के साथ जो है रिलेशनशिप में है ना, कोई किसी को कंज्यूम कर रहा है, कोई दूसरे को कंज्यूम कर रहा है, प्रॉपर फूड वेब बना रहे हैं। लेकिन सबसे पहले तो जो है अलगई जो होते हैं, जो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, वो प्रोड्यूसर्स हैं, बिकॉज दे आर प्रोड्यूसिंग फूड थ्रू द फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या है? दे आर गेटिंग हीट, दे आर गेटिंग कार्बन डाइऑक्साइड, और वो एबायोटिक फैक्टर है। तो एक छोटे से इकोसिस्टम के अंदर भी आप देखो, जैसे सिस्टम ये एक पॉन्ड का इकोसिस्टम है, इसके अंदर भी बायोटिक कंपोनेंट्स और एबायोटिक कंपोनेंट्स के बीच में लगातार एक इंटरेक्शन बना हुआ है। अगर इस इंटरेक्शन को, इस कनेक्शन को अगर हम लोग तोड़ देंगे तो हमारा पूरा इकोसिस्टम जो है वो गड़बड़ हो जाता है, पूरा इकोसिस्टम जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो इकोसिस्टम को बैलेंस करना भैया बहुत जरूरी है। अगर एक फैक्टर भी इधर उधर हो गया ना, समझ लो पूरा सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा। फाइटोप्लैंक्टन जो हमारे प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं, वो किसका यूज करते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए? सनलाइट का यूज करते हैं। सपोज करो सनलाइट जो है डिस्टर्ब हो गई, आपने यहाँ पे शेड कर दिया, या फिर कुछ हफ्तों तक जो है वो क्लाउडी कंडीशंस रह गई, तो व्हाट विल हैपन? दे विल नॉट गेट सनलाइट, तो फोटोसिंथेसिस जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, तो दे विल नॉट प्रोड्यूस फूड, दे मे इवन डाई, एंड व्हेन दे विल डाई, तो वो जो ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे फिश वगैरह हैं या जू प्लैंक्टन्स हैं जो फाइटोप्लैंक्टन्स को कंज्यूम करते हैं, तो दे विल ऑल्सो डाई। तो व्हेन जू प्लैंक्टन्स विल डाई, तो जो दूसरी फिश होती हैं, स्मॉल फिश जो जू प्लैंक्टन्स को कंज्यूम करती हैं, दे विल ऑल्सो डाई, लार्ज फिश विल ऑल्सो डाई। तो दिस होल इकोसिस्टम विल गेट डिस्टर्ब्ड इफ अ सिंगल फैक्टर इन योर इकोसिस्टम इज डिस्टर्ब्ड।